नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम अभिषेक है। अभिषेक यूपी के आगरा ज़िला के रहने वाले हैं और ये घटना 2015 की है। तो क्या थी घटना जो उनके साथ में घटी थी, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं 2 भाई था। मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे से 6 साल बड़े हैं। मेरी उम्र लगभग 23 साल की हो चुकी थी। मैं अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरे जो बड़े भाई थे एक अच्छे जॉब में थे। वैसे तो हमारे पास में आने जाने का साधन था, बाइक थी मेरे पास में, भैया के पास में, और उसी से वो आते जाते रहते थे। जब भी वो गांव में आते थे और शहर में जाते थे तो उनको ऑफिस की तरफ से कार वार मिली हुई थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि घर पर भी अब कार चाहिए और कार वो एक सेकंड हैंड लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो सेकंड हैंड कार से मैं भी अच्छी तरह चलाना सीख जाऊं और इसके बाद में 1 साल के बाद में नया कार हम लोग ले लेंगे। उनका यही इरादा था। फिर शहर में उन्होंने एक कार पसंद कर लिया था और सौदा भी तय हो चुका था। अब बारी थी कार को ले आने की। अब हम दोनों भाई अपनी बाइक पर चल पड़े थे उस कार को लेने के लिए। हम दोपहर में निकले थे और जब हम उनके घर पर पहुँचे जहाँ से कार लेनी थी, तो जो घर वाले थे वो तो मौजूद थे, लेकिन जो मेन मालिक था वो कहीं गया हुआ था। अचानक उसको कहीं जाना पड़ गया था। अब हम वैसे ही शाम हो चुकी थी और उसका इंतज़ार करने लगे। फ़ोन करते थे तो कहता था कि बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बहुत अर्जेंट काम में फंसा हुआ हूँ। लेकिन थोड़ी देर करते हुए रात के 8 बज गए थे। जब आया तो पेपर वगैरह साइन करते, ये सब करते हुए, पैसा देते हुए रात के 9 बज चुका था। तब जाके हम वहाँ से कार लेकर के निकल पाए। मेरे भैया कार चला रहे थे और मैं अपना बाइक लेकर के चल पड़ा। गांव वहाँ से करीब हमारा 1.5-2 घंटे की दूरी पर था। अब हम हाईवे पर निकल चुके थे। मैं आगे आगे चल रहा था और मेरे भाई जो थे पीछे पीछे मेरे चल रहे थे। वो कभी कभी मुझसे रेस लगाया कर रहे थे, लेकिन मैं बाइक बहुत सही चलाता था, तेज़ चलाता था। तो सड़क थोड़ा सा पतली होने के कारण से मेरे भाई पिछड़ जाते थे और फिर मुझे कहते कि तू आगे निकल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। अब मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे निकल आया था। मैं पीछे मुड़ कर के देखा तो भाई साहब की कार नज़र नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा कि चलो हम तो आगे निकलते हैं, वो तो कार है उनके पास में, वो तो स्पीड बढ़ाएंगे और हमें पछाड़ देंगे। और हम आगे निकलते हुए चलते जा रहे थे। मैं करीब उस जगह से 5-7 किलोमीटर आगे निकल आया था। अब जो रात थी करीब 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अब बस हमारा जो घर था कुछ ही किलोमीटर रह गया था। अब मैं पीछे देखता जा रहा था कि भाई साहब का कार अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं रुका नहीं, उनका इंतज़ार नहीं किया। सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। मुझे उसी जगह पर रुक जाना चाहिए था और फिर वहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए था कि भाई साहब की कार कहाँ है और वो पीछे क्यों रह गए। लेकिन मैं रेस लगाने के चक्कर में भाई साहब से आगे निकल आया था। सबसे मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब जिस जगह से मैं गुजर रहा था अपने गांव की तरफ में, वो जो रोड था, वो जो जगह थी,
वो हॉन्टेड थी। लोग बाग कहते थे कि इस जगह पर कभी अकेले गुजरना नहीं चाहिए, और वो भी रात के टाइम में। और मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानता था। मैं जब भी आता जाता था तो दिन के टाइम में, लेकिन रात में ये पहली बार मेरा इस जगह का सफ़र था। और वो जगह बिल्कुल पास आती जा रही थी। पहले तो एक सुनसान जगह था जहाँ पर बताया जाता था कि ये जगह बहुत खतरनाक है, और उसके आगे ही एक शमशान घाट बना हुआ था। और मैं उस सुनसान जगह पर पहुंच गया था, और अचानक मेरी जो बाइक है वो बंद हो गई। फट की आवाज़ हुई और फिर स्टार्ट नहीं हो पाई। मैं परेशान बाइक स्टार्ट करने में लग गया। बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन बाइक कह रही थी कि अब स्टार्ट नहीं होंगी। मुझे अब पसीना निकल गया था बाइक स्टार्ट करते करते। और फिर मैं स्टैंड पर खड़ा करके और भाई साहब की राह देखने लगा कि भाई साहब कहाँ रह गए हैं, इतना टाइम हो चुका है और अभी तक क्यों नहीं आए। और तभी मेरे सामने में, बिल्कुल बाइक के सामने में, एक परछाई नजर आई, काली काली सी परछाई। मैं पहली नज़र में तो देख ही नहीं पाया था कि वो परछाई है भी कि नहीं है, लेकिन मैं जब ध्यान से देखा, परछाई हिल डुल रही थी, कभी बाएं कभी दाएं जा रही थी, और तब मेरा ध्यान उस पर पड़ा था। और मेरे बाइक के पास में ही कभी आगे कभी पीछे, इधर से उधर कहा जाए तो हिल रही थी। अब मैं उस परछाई को देखा तो मेरे बदन में तो डर का एक लहर दौड़ गई थी। सारे शरीर के रोए खड़े हो चुके थे। जो मैंने बात सुन रखी थी और वही बात मेरे सामने में आ रही थी। वो कोई भूत था, कोई चुड़ैल थी, या फिर कोई प्रेत आत्मा था। मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था कि वो है तो क्या है, लेकिन इतना तो जरूर मुझे पता लग गया था कि जो भी है वो गलत चीज़ ही है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब मैं बिल्कुल डर चुका था। और वो परछाई है ना, जब मैं डर गया तो वो नज़दीक मेरे पहुंच गया। अब जैसे ही नज़दीक पहुंचा, मेरी सांसें रुकने लगी थी डर के मारे। मुझे लगा कि मेरा हार्ट फेल कर जाएगा, इतना दिल की धड़कन बढ़ चुका था। अब मैं भागने को तैयार था, लेकिन मेरे जो कदम थे वो अचानक जैसे जम से गए थे। मेरा जो हाथ पैर था, लग रहा था कि उसमें ताकत खत्म हो चुकी है। मेरे से पैर को हिलाया नहीं जा रहा था, ऐसा मेरे साथ में हो चुका था। मैं एकदम घबराया हुआ, और वो परछाई अब मेरे पास में आ चुकी थी। अब मेरे गोल गोल घूम रही थी। मैं देखा वो परछाई बिल्कुल धुएं की तरह थी। देखने में पता लगा कि वो किसी औरत की परछाई है। अब उसके जो बाल थे परछाई वाले, वो लहरा रहे थे जब वो चल रही थी। और तभी वो मेरे सामने आकर के परछाई खड़ी हो गई, और परछाई से जैसे आवाज़ से निकली। आवाज़ भी एक औरत की थी, और आवाज़ में वो कर्कशपन था, बहुत भारीपन था। वो कहने लगी, तो अकेले है ना, अब तो यहाँ से जा नहीं पाएगा। मैं तो तेरी ही इंतज़ार कर रही थी कि कब तो आएगा। अब उसकी बात सुनकर के ये मेरा तो आत्मा भी कांप गया था उसकी आवाज़ से। इतनी भारी आवाज़, और वो तो मुझे मारने की तैयार बैठी थी। अब भगवान मैं क्या करूं? मैं तो भाग भी नहीं सकता था, मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ था। और सामने में जो श्मशान घाट था, वहाँ पर एक आदमी आता हुआ उधर से दिखाई पड़ा, उसके गेट के साइड से। अब मैं आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं उस आदमी को आवाज़ देना चाहता कि मैं इस जगह पर मैं फंसा पड़ा हूँ, आप मुझे बचा लीजिए इस चुड़ैल से, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन वो लग रहा था कि वो इंसान जो श्मशान घाट के गेट से निकला है, शायद कोई वहीं का चौकीदार होगा, और वो शायद मुझे देख लिया है
और तभी मेरे पास में वो आ रहा है। और जैसे ही वो चौकीदार जैसा इंसान जो था वो हमारे नज़दीक आया, वो जो परछाई वाली चुड़ैल थी वो एकदम गोल गोल घूमने लगी बहुत तेजी से, और उस आदमी की तरफ देखते जा रही थी। अब मेरे पास में आकर रुक करके और मेरे कान के पास बोलती थी कि तू बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल तुझे ज़रूर मारूंगी, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज तो तू लग रहा है कि बच जाएगा, लेकिन मैं मौका ज़रूर देखूंगी, तेरा इंतज़ार ज़रूर करूंगी। और तभी वो जो चौकीदार टाइप का इंसान था जो श्मशान घाट के गेट से निकल रहा था वो हमारे पास आ गया। मैंने देखा एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति था। वो सफ़ेद कपड़ों में था, कुर्ता पजामा में, और सर पर भी एक गमछा सा बांध रखा था, और उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा था। और जैसे ही नज़दीक पहुंचा वो कहने लगा, अरे नौजवान, तुम इस जगह पर क्यों रुके हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये जगह बहुत खतरनाक है? और तब जाके मेरी आवाज़ बाहर निकली थी मुँह से। मैं कांपते लफ्ज़ों से बोलने लगा कि बाबा मुझे बचा लीजिए, एक चुड़ैल मेरे को मारने को तैयार बैठी है। और वो तभी वो बाबा जो थे वो कहने लगे, हाँ मैं देख लिया था, तभी तो तुम्हारे पास में आया हूँ, तुम आओ मेरे साथ में। और मेरा हाथ पकड़ करके और वो उस तरफ जाने लगे। जब वो मेरी हाथ पकड़े थे ना तो मुझे सारे बदन में करंट सा फैल गया था, एक झटका सा लगा था। जो अंदर में जो मेरी खोई हुई शक्ति थी वो वापस आ गई थी। जैसे मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं तेज़ भाग नहीं सकता था, वो सब कुछ मुझे महसूस होने लगा कि मैं अब दौड़ भी सकता हूँ, तेज़ भाग भी सकता हूँ। और वो मुझे श्मशान घाट के गेट पर ले जा कर के खड़े हो गए। कहने लगे कि तेरे साथ में कोई नहीं है, तो अकेला क्यों आया? मैं कहने लगा कि मैं सारी कहानी बता दिया उनको कि मेरा भाई पीछे रह गया है, पता नहीं क्या रीज़न है, कहीं रास्ते में कार तो नहीं खराब हो गई, मुझे वही टेंशन लगा था। मेरी कहानी सुन कर के वो कहने लगा कि ठीक है, तू यहीं पे इंतज़ार कर, तेरे भाई को आ जाने दे और तब तू यहाँ से निकलना। तेरी बाइक स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, तेरा भाई आएगा तो स्टार्ट कर देगा, तो यहीं पर खड़ा रहा। और वो गेट के अंदर चला गया। अब मैं बाहर ही खड़ा अपने भाई का इंतज़ार करता रहा। डर भी लग रहा था कि मैं अकेले हूँ, गेट पर हूँ, और वो भी श्मशान घाट के, कहीं और कोई भूत मेरे पर हमला न कर दे। ये चौकीदार तो अंदर चला गया। और तभी मेरी भाई की गाड़ी नज़र आई जो सफ़ेद कलर की थी, और हमारी बाइक के पास में आकर के वो रुक गई थी, जहाँ मैं अपना बाइक छोड़ करके इस जगह पर आया था। और फिर वहाँ पर मेरे भाई रुक गए थे, और फिर उन्होंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। और उस हॉर्न की आवाज़ सुन करके, भाई के कार देख करके, मैं उस गेट से दौड़ता हुआ अपने बाइक के पास पहुँच गया था। भाई मेरे को डांटने लगे कि तू आगे पीछे देखता नहीं है, बस आगे की तरफ भागता जाता है। मैं इतना परेशान हुआ पड़ा था, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी मुश्किलों में पड़ा हुआ था। एक तो तेरी टेंशन लगी हुई थी कि तू कहाँ गया अकेले, वो भी रात के टाइम में। बहुत सुनाने लगे मेरे को बातें। अब तो मेरे से गलती हो चुकी थी, तो बात तो सुननी ही थी। और फिर वो कार से उतरे और बाइक को स्टार्ट करने लगे, और जैसे ही 2 किक मारे थे, बाइक मेरी स्टार्ट हो गई थी। और वो कहने लगे कि बैठ इस पर और आगे आगे निकल, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मुड़ मुड़ कर देखते रहना। मैं अब घर पहुँच गया था। भाई साहब भी पीछे पीछे आ चुके थे। ये जो घटना हुई थी अभी भाई साहब को मैं बता नहीं पाया था। आज जब घर पहुँच गया, जब हमने अपनी बाइक लगा दी, कार लग गई, घर के दरवाजे के अंदर पहुँच गए, और तब मैं ये घटना को अपने भाई साहब को बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ में श्मशान घाट के आगे जो खुला मैदान है वहाँ पर हुआ था, जहाँ मेरी बाइक आपने खड़ी देखी थी। अब भाई साहब तो और नाराज़ हो चुके थे, मुझे बहुत डांटने लगे। वो कहने लगे कि देख, तू मान गया ना
कि अकेले जाने का क्या नुकसान है। अगर मैं टाइम पर नहीं आता वहाँ पर तो तेरा हाल क्या होता अब तू ही जान सकता था। लेकिन ठहर, वो बुजुर्ग इंसान कौन थे, अधेड़ व्यक्ति जो जिसकी तू बात कर रहा है? मैं तो उस श्मशान में कोई रात में देखा नहीं आज तक, ना सुना है। मेरी बात को मेरे पिताजी सुन रहे थे और फिर वो अचानक बोल पड़े कि अरे बेटा, वहाँ पर एक जो पुराने चौकीदार थे वो मर गए हैं। अब उनकी आत्मा उस जगह पर रहती है और वो आने जाने वालों को रक्षा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये मैंने बहुतों के साथ मुँह से सुना है। कोई भी इंसान इस रास्ते में भटक जाता है तो उसको रास्ता बताते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। अब मैं उनकी पिताजी की बात सुन कर के सारे शरीर के रोएं फिर से खड़े हो गए थे और मैं विश्वास ही नहीं कर पाया था कि जो इंसान मेरे को हाथ पकड़ कर ले गया था, जिसके छूते ही मेरे सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी, क्या वो वास्तव में एक आत्मा थे, पुण्य आत्मा? तभी तो मेरी उसने उस दिन रक्षा किया था। अब मैं समझ गया था कि मुझे अकेले रास्ते में नहीं जाना चाहिए था, मुझे अपने भाई के साथ में ही आना चाहिए था। अगर मैं भाई के साथ में होता तो वो घटना मेरे साथ में नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी अपनी कोई घटना है, कोई स्टोरी है इस तरह की, तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखी है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और उन कहानियों का मज़ा लीजिए। अब मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।